हिमाचल का अध्ययन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभारियों की मीटिंग बुलाई, मंत्रियों की मीटिंग की है। मीटिंग में कई अहम चीजों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। 13 नवंबर को होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव, जिसे लेकर के रणनीति तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 13 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला। हालांकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला था, लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में 9 सीटों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 13 नवंबर वो तारीख जब लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, मतदान होगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। ऐसे में अब बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर नहीं रहा था। तो ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो लोकसभा में खराब प्रदर्शन हुआ है, उसके बदले यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। यूपी में एनडीए का आईएनडीआई से सीधा मुकाबला होने वाला है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने सीएम आवास पर ही एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी 9 सीटों को जीतने का प्लान तैयार किया गया है। उसी रणनीति को लेकर के विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई है। जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। सीएम ने टीम 30 को उपचुनाव में सभी 9 सीटों को जीतने का टारगेट दिया है। टीम 30 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर एक सीट पर 3 प्रभारी पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे और आज सभी प्रभारियों के साथ सीएम आवास पर यह मीटिंग हुई है। मीटिंग में चुनाव जीतने को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यूपी का ये उपचुनाव जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो जाता है। इसके पीछे की एक वजह लोकसभा चुनाव माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में किस कदर प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा खराब बीजेपी का रहा था। अब विधानसभा उपचुनाव में उसी का कोटा पूरा करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज ये बैठक हुई है। कयास ये लगाए जा रहे कि बैठक में सभी सीटों पर कैंडिडेट के नामों पर भी चर्चा की गई है। तो देखिए 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आएंगे। उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में कई चीजों को लेकर के फैसला लिया गया है। दलित पिछड़ों को साथ लाने की कोशिश, उसे लेकर के रणनीति बनाई गई है। सभी प्रभारी मंत्री इसमें शामिल हुए। टीम 30 यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में सभी 10 सीटों के प्रभारी मंत्रियों के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। माना तो ये जा रहा है कि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा, हर एक वर्ग को साथ लेने पर चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही हर एक सीट पर 3 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी। इसी तरह से 30 प्रभारी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। यह मीटिंग सीएम आवास पर चल रही है। चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल बैठक को लेकर के अपडेट क्या है आपके पास, वो जानना चाहेंगे। तो तकनीकी खामी की वजह से विवेक तक आवाज नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से विवेक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वक्त कम है, आप समय की अहमियत को समझिए, ग्राउंड जीरो पर जल्द से जल्द उतरिए, कैंडिडेट की घोषणा जल्द से जल्द कीजिए ताकि चुनाव में कोई भी देरी ना हो, इस बार वो गलती ना हो जो लोकसभा चुनाव में गलतियां हुई है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। विवेक, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक खत्म हो गई है और जो सारे लोग इसमें बुलाए गए थे वो अपने अपने आवास पर चले गए हैं। जो मंत्र दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, पहला एजेंडा तो उपचुनाव ही था। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और सारे जो कई 9-10 मंत्री हैं उनको 2-2 सीटें दी गई थी। इसके अलावा उनके नीचे कुछ प्रभारी बनाए गए थे, वो अलग से बनाए गए थे। तो इन सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और उनसे समीक्षा किया मुख्यमंत्री ने और जानकारी ली है कि किस स्थिति में कौन सी सीट है।
क्योंकि सारी सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं सबके दौरे हो चुके हैं, सबके कार्यक्रम लग चुके हैं, जो बूथ लेवल पर काम होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो बीजेपी ने जो कैंपेनिंग के पहले की अपनी स्ट्रेटजी होती है बूथ लेवल पर, वो सारी कंप्लीट कर ली है। इन सारी 10 सीटों पर, हालांकि चुनाव 9 पर हो रहे हैं, तो उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। और दूसरा एजेंडा जो था वो डेवलपमेंट को लेकर के था। कल प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, पहली बार, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो कल बनारस में होंगे। तो उसको लेकर के भी एक बैठक हुई है कि किस तरह से वहां पर काम होना है। मुख्यमंत्री कल वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 3-4 चीजें थी जिसको लेकर के आज की बैठक में चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे कल, तो वहां उनके सामने भी डेवलपमेंट का एक खाका उनके सामने रखा जाएगा। लेकिन हाँ, उपचुनाव इस समय सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तैयारी कर ली है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, लिहाजा कोई सीट हाथ से निकल ना जाए, इस चीज को सबको निर्देश दिया गया है कि एक भी सीट इसमें से हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए जीत को लेकर के एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। विवेक, क्या माना जाए, कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कब तक जारी की जा सकती है? देखिए, कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो केंद्र से जारी होनी है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर सारा काम हो चुका है और अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो भी थे और संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वहां पर वो सारे नाम एक सीट पर 3 लोगों के नाम दे दिए गए थे और उस 3 में से एक नाम केंद्रीय हाईकमान ने फाइनल भी कर दिया है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट है, वो लिस्ट कभी भी आ सकती है। वो लिस्ट बड़ा इशू नहीं है, प्रत्याशी सारे तय कर लिए गए हैं। बड़ी चुनौती यह है कि जो सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है उसमें से ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, तो वो सीटें समाजवादी पार्टी से छीननी होंगी। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी वहां पर आज बात हुई है, बहराइच की स्थिति को लेकर खासतौर पर समीक्षा की गई है मंत्रियों के साथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा। इससे पहले पुलिस के अफसरों के साथ बैठे थे वो। तो ये सारी चीजों को एक उन्होंने इसका ब्रीफ लिया है और कल प्रधानमंत्री को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जहां तक लिस्ट की बात है तो लिस्ट 2-1 दिन में आ जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुके हैं कल से, इसलिए लिस्ट आने में अब 1-2 दिन से ज्यादा का देरी नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए विवेक, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो लिस्ट जारी कर चुकी है कुछ सीटों पर। बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है, जैसे कि मायावती पहले ही जिक्र कर चुकी है। तो ये उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा रहने वाला है। अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी की मारी जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा खराब रहा था, इसलिए बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव में जैसा रिजल्ट आया वो इस बार ना आए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रभारियों को, जिनके साथ आज बैठक हुई है, उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है, दिन रात मेहनत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्या कुछ जीत का मंत्र दिया गया है? देखिए, जीत का मंत्र यही है कि केंद्र सरकार की विजय हो और उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम है, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को केंद्र में रखना है, विकास को केंद्र में रखना है, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचानी है। जाति समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी फाइनल किए गए हैं, जब लिस्ट आ जाएगी तो वो चीजें साबित होंगी। तीसरी बात यह है कि हरियाणा में जो अभी शानदार भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है उसको भी कहीं ना कहीं सामने रखा जा रहा है, लोगों के बीच में रखा जाएगा कि बीजेपी के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में फिर से चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपना दमखम साबित किया है। तो उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जानी है, ताकि लोकसभा में जो एक दाग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा था कि जनाधार खिसक गया है, वो धुल सके। इसके लिए सबको मेहनत करनी है और प्रभारी मंत्री और सारी चीजें पहले से तय कर दी गई। ये लोग 1 महीने से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के।